हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हमारा शॉर्ट नोट्स है मरुस्थल के ऊपर। आज का शॉर्ट नोट्स हमारा मरुस्थल के ऊपर है। आइए देखते हैं मरुस्थल क्या है और किस किस मरुस्थल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं उसको भी देखेंगे। पृथ्वी का स्थल भाग का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हमारा मरुस्थल कहलाता है। यह मुख्यतः जो है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब कभी कहाँ एयर प्रेशर कहीं कम होता है वहाँ वर्षा अधिक होती है। जिस एरिया का एयर प्रेशर अचानक गिरने लगता है वायु दाब, तो वहाँ वर्षा होने की संभावना होती है, और जहाँ वायु दाब ज़्यादा होता है वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो कहता है वायु दाब ज़्यादा रहता है, इस कारण से वहाँ बरसात कम होती है, इसलिए वो क्षेत्र को मरुस्थल यानी शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तट से दूरी भी इसका उत्पत्ति का कारण है। तटीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मुंबई का तटीय क्षेत्र केरला है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र का मुंबई क्षेत्र जो है, इधर जो है तटीय क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है। मानसून इधर बहुत अधिक जल्दी प्रभावी होते हैं। तो तटीय क्षेत्र से दूर होते हैं। मरुस्थल जो होता है अधिकांशतः तटीय क्षेत्र से दूर होते हैं, इस कारण से इसको भी इसकी उत्पत्ति के कारण में रखा गया है। उसके बाद कहता है ठंडी महासागरीय धाराएं भी इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि ये जो हमारा मरुस्थल देखिएगा वर्ल्ड मैप पर, ये जो अटाकामा मरुस्थल है, ये हमारा अटाकामा मरुस्थल है। इस मरुस्थल जो है पेरू की ठंडी जलधारा यहाँ से बहती है, उसी कारण से ये मरुस्थल का निर्माण होता है। तो ठंडी महासागरीय धाराएं भी इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक है। मरुस्थल चट्टानी, पथरीले और रेतीले तीनों प्रकार के हो सकते हैं। आइए देखते हैं मरुस्थल को जो है उसके अक्षांशीय अवस्थिति के अनुसार दो भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, टेम्परेट डिजर्ट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के बारे में कहता है कि महाद्वीपों के पश्चिम क्षेत्र में होता है। ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र जो है अधिकांशतः महाद्वीपों के पश्चिम क्षेत्र में होता है। 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। उसके बाद यहाँ व्यापारिक पवनों की पट्टी जो है पाई जाती है इस उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसका एक उदाहरण देखिएगा, अटाकामा मरुस्थल, जो कि अटाकामा मरुस्थल आपका दक्षिणी अमेरिका में, सहारा अफ्रीका में है, अरावरा प्रायद्वीप में है, नामीब अफ्रीका में है, कलहारी अफ्रीका में, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया में, थार मरुस्थल अपना एशिया यानी भारत में है। उसी तरह से जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, टेम्परेट डिजर्ट, ये मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है गोबी मरुस्थल, चीन और मंगोलिया में, ग्रेट बेसिन है, पेंटागोनिया है, लद्दाख है, मोजावे है, तकलामकान है, चीन में ही है, काराकोरम है, सोरोनर यूएसए में, काराकुम जो है ये आपका मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। हालांकि जितने भी यहाँ पर मरुस्थल का नाम है सबकी चर्चा हम करेंगे, कौन कहाँ पाया जाता है आगे इसी वीडियो में देखेंगे। देखिएगा एक छोटा सा मैंने वर्ल्ड मैप बनाया है। इस वर्ल्ड मैप में कुछ मरुस्थल आपको दिख रहे होंगे। ये मरुस्थल, ये हमारा सबसे बड़ा नॉन पोलर मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। ये हमारा सहारा मरुस्थल, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका, आपको भी पता होगा। ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा यहाँ से ऐसा काट दे तो ये हमारा ये हमारा एशिया है, ये हमारा यूरोप है, ठीक है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ये क्षेत्र हमारा ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसमें जो है कुछ मरुस्थल देखे, जैसे ये गोबी मरुस्थल है, देखिए ये चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में पाया जाता है। तकलामकान चीन में है, लद्दाख थार भारत में है, लद्दाख भारत के क्षेत्र में है। ये हमारा काराकुम जो है ये मिडिल ईस्ट में है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ये काजीकुलम भी उसी क्षेत्र में पाया जाता है। ये देखिए अरेबियन मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। यहाँ पर रूब अल खाली मरुस्थल है। उसके बाद देखिएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सहारा सबसे बड़ा नॉन पोलर डिजर्ट है। उसके बाद कलाहारी मरुस्थल है, उसके बाद नामीबी मरुस्थल है। यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका में है। पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में देखें ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन है।
सोनोडन है, मोजावे है। उसके अलावा यहाँ पर ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, यही मुख्य 2 मरुस्थल है, बाकी भी है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है। आइए कुछ तथ्य देखते हैं, कुछ डिजर्ट पर मरुस्थल के टॉपिक पर आधारित कुछ तथ्य है। कहता है अटाकामा मरुस्थल जो है तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। अटाकामा मरुस्थल क्या है? तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा तटीय मरुस्थल है, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो अटाकामा ही आपका आंसर होगा, क्योंकि अभी मैप में हमने बताया था आपको। ये हमारा देखिएगा अटाकामा मरुस्थल जो है ये हमारा ये तटीय मरुस्थल है, ये तटीय पार्ट है, ये तटीय भाग है, ये पैसिफिक ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है। तो ये हमारा पैसिफिक ओशियन का तटीय भाग है। यहाँ पेरू की जलधारा, महासागरीय जलधारा के कारण ये इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे तटीय मरुस्थल बोलते हैं। उसके बाद गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है, यानी ये महाद्वीपों के बीच में है। गोबी मरुस्थल महाद्वीपों के बीच में है, कोई भी तट भाग इससे टच नहीं करता है ये हमारा, इसलिए आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। उसके बाद कहता है अंटार्कटिका और आर्कटिक मरुस्थल ध्रुवीय। आपको ही पता है अंटार्कटिका और आर्कटिक ये जो है साउथ पोल या नॉर्थ पोल पर है, इसलिए इसे ध्रुवीय पोलर डिजर्ट या ध्रुवीय मरुस्थल कहा जाता है, उसका उदाहरण है। सहारा मरुस्थल जो है व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है, यानी सहारा मरुस्थल में व्यापारिक पवन ज़्यादा चलती है, इसलिए उसे व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण के अंतर्गत रखा गया है। थार मरुस्थल जो है मानसून मरुस्थल का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक ऐसा भारत का जो है थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्य रूप से इसको एशिया बोल सकते हैं। एशिया में पाया जाने वाला थार मरुस्थल मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं सहारा मरुस्थल के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सहारा मरुस्थल का यह विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर मरुस्थल है। आपको पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल छोटे छोटे एग्जाम्स में, तो सहारा ही आंसर मार के आइएगा, क्योंकि वहाँ पर ध्रुवीय मरुस्थल का चर्चा नहीं करता है। लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में इसका नॉन पोलर और पोलर कंडीशन आएगा, आगे बताते हैं हम आपको। पोलर मरुस्थल यहाँ पर मैंने आपको दिखाएगा एक टैप, इस चार्ट में आप देखिएगा, इस चार्ट में अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी ये पोलर मरुस्थल है। क्या है? पोलर है। और दूसरा आर्कटिक मरुस्थल ये भी पोलर है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन छोटे एग्जाम में आपका जो आंसर सहारा चला जाएगा, लेकिन अगर नॉन पोलर की बात कर दे तो वहाँ पर नॉन पोलर में सहारा होगा, और अगर टोटल ऐसे पूछता है तो पोलर में आपका अंटार्कटिका होगा। उसके बाद देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा ये उष्ण मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। उसके बाद लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में जो है फैला हुआ है ये सहारा मरुस्थल। अफ्रीका कंटिनेंट के कौन कौन से कंट्री में फैला हुआ है? अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मॉरिटानिया है, मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा में ये फैला हुआ है। इसको आप एक नज़र देखेंगे याद हो जाएगा, नहीं तो मैप पर देखेंगे तो आसानी से याद कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिएगा अटाकामा मरुस्थल, अभी मैं बताया था साउथ अमेरिका में है। ये जो है दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल। आपसे पूछता है संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, तो अटाकामा। सोडियम नाइट्रेट, तांबा, अन्य खनिजों का यहाँ विशाल भंडार है। उसके बाद इसको मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि ये तटीय मरुस्थल का भी उदाहरण है, और तटीय मरुस्थल में पेरू की जलधारा, ठंडी जलधारा बहने के कारण इसका निर्माण हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया था। कलहारी मरुस्थल ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया एवं दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है। ये भी अफ्रीका कंटिनेंट में है। अफ्रीका कंटिनेंट में अभी मैप में आपको दिखाया था मैंने, ये देखिएगा यहाँ हमने कलहारी मरुस्थल आपको दिखाया था। उसके बाद देखिएगा यहाँ हमारा थार मरुस्थल जो कि एशिया में है। इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन डिजर्ट के भी नाम से जाना जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, ऐसी मरुस्थल है जहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, इससे अधिक जनसंख्या किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं रहती है। सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी मरुस्थल में निवास करती है। संसार की सर्वाधिक मरुस्थल भी इसी थार मरुस्थल में निवास करती है, और जनसंख्या घनत्व भी थार मरुस्थल का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एक है दस्क-ए-लूट, ये मरुस्थल दस्क-ए-लूट जो है ईरान के केरमात प्रांत में विशाल लवणीय, ये लवणीय रेगिस्तान है, पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, लवणीय रेगिस्तान का उदाहरण था दस्त-ए-लूट। दस्त-ए-लूट जो कि कहाँ है?
ईरान में है। उसके बाद तकला मकान, तकला मकान जो है मैंने मैप में बताया था आपको, देखिएगा तकला मकान ये जो है ये पूर्ण रूप से चीन में पाया जाता है। तकला मकान कहाँ है? तकला मकान चीन में है। तो तकला मकान के बारे में देखिए, तकला मकान मध्य एशिया झिंजियांग यूबर चीन में स्थित है। उसके बाद से सोनोरन डिजर्ट जो है ये मध्य मेक्सिको के पर्वतीय वनों में के उत्तर में है। इसका अधिकांश भाग अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में स्थित है। इसका अधिकांश भाग अमेरिका में पड़ता है, कुछ भाग इसका मेक्सिको में पड़ता है। अब आइए, हमने वर्ल्ड मैप पे आपको दिखाया था। वर्ल्ड मैप के बाद कुछ चार्ट देख लेते हैं। कुछ ये चार्ट जो है, इस चार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल को देख लेते हैं। देखिए कि थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में है। उसके बाद हमने दिखाया था आपको गोबी मरुस्थल, देखिए चीन और मंगोलिया में है। उसके बाद काराकुम दिखाया था आपको, किजुमकुम दिखाया था आपको, ये सब मिडिल ईस्ट है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये जो काराकुम जो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में, यहाँ हमने दिखाया था आपको मैप में, देखिएगा यहाँ काराकुम है और यहाँ काजिकुम है। ठीक है, इसी तरह से आपको और भी कुछ चार्ट देख लेते हैं। देखिए सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, उसके बाद इसमें लिबियाई मरुस्थल लीबिया में है, कलाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में और नामी मरुस्थल नामीबिया में। इंपॉर्टेंट देखेंगे, बाकी चार्ट आपके सामने, आप याद करना चाहें तो सब याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा उत्तरी अमेरिका के कुछ मरुस्थल है। अभी मैंने उत्तरी अमेरिका में आपको पढ़ाया था सोनोरन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मेक्सिको। मैंने बताया था कि इसका ज़्यादातर पार्ट कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है, और कम पार्ट जो है, ज़्यादातर पार्ट यूएसए में और कम पार्ट जो है मेक्सिको में पड़ता है। कोलोराडो मरुस्थल यूएसए में है, रेड डिजर्ट यूएसए में है, ग्रेट बेसिन यूएसए में। इसी ग्रेट बेसिन में डेथ वैली पाया जाता है। इसी ग्रेट बेसिन डिजर्ट में मरुस्थल में डेथ वैली भी है। उसके बाद मोजावे जो है यूएसए में है। थॉमसन पठार जो है ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, पठार लिखा है, कनाडा में है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक ये चिहुआ हुआ डिजर्ट जो है, ये नाम से ही इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है, नाम से ही इसको किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये यूएसए और मेक्सिको के क्षेत्र में आता है। जैसा हमने बताया था सोनोरन और चिहुआ, ये दोनों याद रखिएगा, यूएसए और मेक्सिको के क्षेत्र में आता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है यूएसए और मेक्सिको प्लस मेक्सिको के क्षेत्र में आता है। कौन कौन सा? तो सोनोरन और चिहुआ, याद रखिएगा, यूएसए और मेक्सिको के क्षेत्र में आता है। अगला चार्ट देखते हैं। अताकामा दक्षिण अफ्रीका में दिखाया था मैंने, चिली और पेरू के क्षेत्र में। पेंटागोनिया अभी मैप में आपको दिखाया था मैंने, देखिए अताकामा है, उसके बाद पेंटागोनिया है। तो ये पेंटागोनिया किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना और चिली के क्षेत्र में पाया जाता है। सेचुरा है पेरू के क्षेत्र में। इसमें यही दो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ग्रेट विक्टोरिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपको दिखाया था मैंने, यहाँ देखिए ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। उसके बाद ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, उसके बाद सिम्पसन है, उसके बाद तनामी है, उसके बाद गिब्सन है। ये सभी को चार्ट में मैंने दिखाया था, एक बार हम इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए ग्रेट सैंडी मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, तनामी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उत्तरी प्रांत में है। उसके बाद सिम्पसन जो उत्तरी प्रांत क्वींसलैंड और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद आपका लिटिल सैंडी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया ही है। उसके बाद ध्रुवीय मरुस्थल के बारे में आपको बताया था मैंने, अंटार्कटिका जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और आर्कटिक मरुस्थल पोलर है, दोनों ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये मरुस्थल के बारे में डिटेल में हमने चर्चा किया। इसी तरह के और भी रोचक जानकारी लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।